अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन इकराम, इस दूसरी एपिसोड में मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और उसकी बरकत आप सब पर हो। जिस तरीके से पहले एपिसोड में हमने बताया कि किस तरीके से कुरान की आयतों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाता है, पस मंज़र के खिलाफ बयान किया जाता है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। इस एपिसोड में हम आयत नंबर 3 और 4 को लेंगे, उन लोगों के फहरिस्त के हिसाब से जो लोग कुरान को मिसकोट करते हैं। तो आयत नंबर 3 है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101। उसमें लिखा हुआ है इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, कि बेशक काफिर तुम्हारा खुला दुश्मन है। इतना उठा करके और मीडिया में पेश किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये आधी आयत भी नहीं है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये आधी आयत भी नहीं है। अब सोचिए कि उनकी मेंटालिटी क्या होगी कि बस आयत क्या एक टुकड़ा जो है उसको उठा करके आप मीडिया में पेश करते हैं। हमें असलियत जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए हमको कम से कम पूरी आयत पढ़नी पड़ेगी। पूरी आयत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। कि जब तुम जमीन में सफर करो, जब तुम ट्रैवल करो, तो तुम्हारे लिए गुनाह नहीं होगा कि तुम अपने नमाज को कम कर लो, यानी कसर कर लो। अगर तुम्हें यह डर हो कि काफिर जो है तुम पर हमला कर देंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। आयत पूरी आयत पढ़ने पर ही इसका जवाब मिल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लोग जो है इस्लाम को मिटाने की, कुरान को मिटाने की पूरी साजिश करते थे और यहाँ तक कि मुसलमानों को, जो लोग ईमान लाते थे, उनको नमाज में भी हमला करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अब जो है ये लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और दुश्मन का लफ्ज़ सिर्फ कुरान में ही नहीं आया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो मेरे दुश्मन हैं, नहीं चाहते हैं कि मैं उन पर राज करूं, तो लाओ उनको एंड स्ले देम बिफोर मी, मेरे सामने लाओ और उसको कत्ल कर दो। कुरान सिर्फ ये कह रहा है कि काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं, तकलीफ हो रही है। बाइबल में दुश्मन को कत्ल करो, तकलीफ नहीं है। भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम दुश्मनों को खात्मा करने वाले हो। कुरान में कहा जा रहा है कि काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं तो तकलीफ हो रही है, लेकिन भगवत गीता में जब कहा जा रहा है कि दुश्मनों का खात्मा करो तो कोई तकलीफ नहीं। और मैं एक मिसाल देकर समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं बंगाल गया हूं और बंगाल में मैं तकरीर कर रहा हूं। तकरीर के दौरान कुछ बंगाली लड़के बदमाशी करते हैं और शोर मचाते हैं। तब वहां मैं कहता हूं, ए बंगाली छेले गिला खूबी बदमाश। अब ये बंगाली लड़के बहुत बदमाश हैं। अब कोई इंसान जाकर के बंगाल में पूरा ये फैला दे कि सादिक कह रहा है कि बंगाली लोग जो है वो बुरे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वहां पे कहा जा रहा है सिर्फ उन बच्चों को या उन लड़कों को जो बदमाशी कर रहे हैं मेरे लेक्चर में आकर के, ना कि सारे बंगाली लोग।
क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाली लोग की जिस तरीके से मिठाई होती है मीठी, उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान भी बहुत मीठी होती है और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से तमाम काफिर को यानी तमाम नॉन मुस्लिम को दुश्मन नहीं कहा जा रहा है कुरान में उन लोगों को कहा जा रहा है दुश्मन जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ तक कि नमाज में भी हमला करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को दुश्मन कहा जा रहा है। नहीं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 में कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला भलाई करने के लिए या इंसाफ करने के लिए नहीं मना करता है उन लोगों के बारे में जो ना आपसे लड़ते हैं दीन के मामले में और ना ही आपको आपके घरों से निकालते हैं। अल्लाह ताला तो उनके लिए मना कर रहा है जो आपसे लड़ते हैं और आपको जो है घरों से निकालते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहीं नहीं कह रहा है कि ये तमाम लोग, तमाम जो है नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम है वो सारे दुश्मन हैं। बस उनके लिए ये कहा जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ लड़ते हैं या मुसलमानों को जो है परेशान करते हैं, उन लोगों के बारे में ये बात कही जा रही है। और दूसरी आयत जो पेश की जाती है वो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 123। उसमें लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार वलियजिदू फ़ीकुम गिल्ज़तन वअलमू अल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि ए मोमिनो, ए ईमान वालों, तुम उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं। वलियजिदू फ़ीकुम गिल्ज़तन, और वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकियों के साथ है। ये आयत को समझने के लिए, इसका बैकग्राउंड जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, उनकी सीरत, सहाबाए कराम की सीरत कि क्या हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्या हुआ था सहाबाए कराम के साथ, ये जानना पड़ेगा हमको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो काफिरों ने, वहाँ के जो नॉन बिलीवर्स थे, उन लोगों ने बे इंतहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी, सहाबाए कराम को बे इंतहा तकलीफें दी। यहाँ तक कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाते हैं, मुसलमान होते हैं, तो उनको रेत में, गर्म रेत में लेटा दिया जाता था और ऊपर में पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो हिल डुल ना सके। बाज रिवायत में आता है कि सहाबी जब ईमान ले आते थे, मुसलमान हो जाते थे, तो उनको चटाई में लपेट करके उनके नाक में जो है धुआं दिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उनके साथी जो है मदीना की तरफ हिजरत कर गए। अब मुशरिकीन काफिर वहां भी उन लोगों को पीछा नहीं छोड़ा, मदीना में जाकर के छुप छुप के अटैक करने लगे और उनसे लड़ाई करने लगे। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अब जो है, जो भी तुम्हारे सामने आते हैं लड़ने के लिए, जो भी तुम्हारे आसपास आते हैं लड़ने के लिए, उनके साथ लड़ो। वहां पर सिचुएशन उस तरह थी कि गैर मुस्लिम जो है इस्लाम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए थे, सहाबाए कराम के जानी दुश्मन हो गए थे। तो उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब जो है, जो भी तुम्हारे पास आए लड़ने के लिए, जो भी तुम्हारे आसपास दिखे लड़ाई करने वाले, उनसे लड़ो। यानी कहा जा रहा है कि लड़ने वालों के साथ लड़ो, जो आस पड़ोसी, जो अमन के साथ रहते हैं, जो शांति के साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ नहीं। और कुरान में हर जगह लड़ना ही जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे बिना लड़े भी काम चल जाता है तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में कहा है कि ला तस्तविल हसनतु वला सय्या, कि अच्छाई और बुराई कभी भी एक नहीं हो सकती है। तो तुम बुराई को दूर करो अच्छाई के जरिए। और जीसस क्राइस्ट की इस बात को हर कोई जानता है कि जब तुम्हारे दाएं गाल में थप्पड़ मारे तो बायां गाल दे दो। लेकिन ये कोई नहीं जानता है, शायद ही ये कोई जानता है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 34 में कि मैं इस दुनिया में शांति फैलाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस दुनिया में आया हूं तलवार के साथ और तलवार चलवाने के लिए आया हूं। इसी तरीके से भगवत गीता में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 में कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम इतने नपुंसक कब से हो गए? धर्म के लिए लड़ने से बड़ा कोई धर्म
नहीं है। तो ये भगवत गीता कह रहा है। तो लड़ने वाला अगर जब भी कोई लड़ने के लिए आता है तो उनके साथ कोई भी नहीं कहेगा कि पीछे हटो, बल्कि वो कहेगा कि आगे बढ़ो और उनसे लड़ो। अगर मिसाल के तौर पर चाइना वाले बॉर्डर तोड़ करके अंदर आते हैं लड़ने के लिए, तो आप जो है बीएसएफ या जो भी बॉर्डर में फोर्स से हैं, आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि उनको फूल पहनाओ, मिठाई खिलाओ और कहो वेलकम टू इंडिया? नहीं, मैं तो कहूंगा कि लड़ो उसके साथ, जबरदस्त तरीके से लड़ो और इतने कठोर दिखाओ ताकि वो समझ जाए कि अब इन लोगों को हराना मुश्किल है। तो कुरान कहीं भी ये नहीं कहता है कि आम लोगों के साथ जो हमारे समाज में रहते हैं, हमारे मुआशरे में रहते हैं, शांति से अमन से उन लोगों के साथ लड़ो, कहीं भी नहीं कहता है। बल्कि उल्टा अगर इस्लाम का मुताला करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन कुबरा हदीस नंबर 19049, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम खाना बनाओ तो खाना ज्यादा करके बनाओ और अपने पड़ोसी को भी दो। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम पेट भर के सो जाओ और तुम्हारा पड़ोसी जो है भूखा सो जाए। इसी तरीके से सही बुखारी हदीस नंबर 5670 में लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन कालू मन हुआ या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबाए कराम ने कहा कालू मन हुआ या रसूलल्लाह, कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिसके तकलीफ से उसका पड़ोसी जो है परेशान हो। तो इस्लाम तो ये सिखाता है कि पड़ोसी चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, पड़ोसी है तो उनके साथ भलाई करो, उनके साथ इंसाफ से पेश आओ। यही इस्लाम का हुक्म है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।